YouTube की कमाई पर कैसे लगाया जाता है टैक्स? ITR फाइल करने से पहले जान लें सभी जरूरी बातें। To make sure you don't miss out on any of our upcoming videos packed with exclusive content, make sure to hit that like button, subscribe to our channel, and click on the bell icon to receive instant notifications. आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने में कुछ ही समय बचा है। ITR को 31 जुलाई तक या उससे पहले आपको जमा करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप YouTube क्रिएटर हैं और YouTube विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं तो आप पर टैक्स कैसे लगेगा? इसके अलावा क्या आपकी कमाई बिजनेस से आय या फिर पेशे से आय के रूप में काउंट की जाएगी? जानिए हर सवाल का जवाब। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के लिए अब कुछ ही समय बचा है। 31 जुलाई तक आपको वित्त वर्ष 24 के लिए ITR फाइल करने अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके YouTube क्रिएटर हैं और आपकी आय YouTube के एडवर्टाइजमेंट से आती है तो आप पर किस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा? शक 3। दूसरा सवाल ये कि क्या YouTube से कमाई बिजनेस में काउंट होगा या फिर पेशे से आय के अंतर्गत आएगा? धारा 44AD और धारा 44ADA में कौन सा लागू होगा? साथ ही वित्त वर्ष में अगर YouTube से 2 महीने का वेतन मिला है तो आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म लागू होगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। बिजनेस माना जाएगा या पेशा? आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप YouTube पर पार्ट टाइम कमाते हैं या फुल टाइम। यदि आप YouTube से फुल टाइम कमाते हैं और आपके आय का सिर्फ यही साधन है तो इसे बिजनेस इनकम के रूप में माना जाएगा और व्यापार या पेशे के प्रॉफिट और गेन के तहत इस पर टैक्स लगाया जाएगा। यदि आप YouTube से पार्ट टाइम इनकम करते हैं तो और इसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त आय नहीं होती है तो उस पर अन्य स्रोतों से आय के तहत टैक्स लगाया जा सकता है। वीडियो पर भी करता है निर्भर। यदि आप पर व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट और गेन के अंतर्गत टैक्स लगता है तो देखना जरूरी होता है कि आप किस प्रकार के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके कंटेंट के लिए आपको तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो इसे एक पेशे के रूप में माना जाएगा, नहीं तो इसे आपकी बिजनेस आय के रूप में माना जा सकता है और फिर धारा 44AD के प्रावधान लागू होंगे। यदि ऐसी आय के संबंध में आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है तो आपको अग्रिम कर एडवांस टैक्स के माध्यम से अपनी कर देनदारी का निर्वहन करना होगा। यदि देनदारी 10,000 रुपए से कम है तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय स्वमूल्यांकन के रूप में इस इनकम के संबंध में टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। कौन सा ITR फॉर्म है जरूरी? यदि आप इसे बिजनेस आय के रूप में मानने का विकल्प चुनते हैं तो आपको ITR फॉर्म 4 दाखिल करना होगा या ITR फॉर्म 1 या ITR फॉर्म 2 दाखिल करना होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास एक से अधिक गृह संपत्ति है या पूंजीगत लाभ के तहत टैक्स योग्य इनकम है। इसके अलावा यदि आप धारा 44AD या 44ADA के तहत अनुमानित टैक्स का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ITR 4S दाखिल कर सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपके पास एक से अधिक गृह संपत्ति न हो। यहाँ आपको बता दें कि सभी पेशे 44ADA के तहत कराधान टैक्सेशन की अनुमानित योजना के लिए पात्र नहीं हैं। डिस्क्लेमर: प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए है। हमारा इरादा नहीं है कोई वित्तीय सलाह, निवेश सलाह, प्रशिक्षण सलाह या कोई अन्य सलाह देना। यह सामान्य जानकारी है और आपके या किसी और के लिए स्पष्ट नहीं है। किसी भी पेशेवर के परामर्श के बिना हम आपको सख्त सलाह देते हैं कि कोई भी निर्णय वित्तीय, निवेश, व्यापार या अन्यथा कृपया समझें कि इस जानकारी का उपयोग करना पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर होगा।